ईडी और सीबीआई का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एक समय तो हम लोग कहते थे कि भाई ईडी और जो सीबीआई है वो इस सरकार के लिए तोता है, पिंजरे से निकाल करके विपक्ष के पीछे लगा देता है। आज तो एक कदम बढ़ करके बात हो गई है। अब इनके लिए सिर्फ तोता नहीं है वो, बल्कि इनका एक संगठन हो गया। जैसे बीजेपी का संगठन है एबीवीपी, छात्रों के बीच में है, बजरंग दल है, समाज में है, वैसे ही ईडी और सीबीआई उनका एक संगठन हो गया है। चुनाव से पहले जैसे सारे संगठन खोल दिए जाते हैं कि भाई चुनाव के प्रचार में लग जाओ, वैसे ही ईडी और सीबीआई की स्थिति आज है। देश में घूम घूम करके सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। जब सब जगह आपकी सरकार थी, अधिकांश जगह आज भी आपकी सरकार है, तो एक भी मंत्री के ऊपर, एक भी सरकार के ऊपर, कोई भी भाजपा के नेता के ऊपर आज तक क्यों जांच नहीं हुई है? ये तो देश की जनता जान रही है ना, समझ रही है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरा पर है। विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो वहीं लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। बता दें आपको कि कल राहुल गांधी से लेकर कहीं न कहीं तमाम बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी। तो वहीं शाम को देखा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की थी। बीजेपी कई सारे सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं बीजेपी का यह साफ कहना है कि कभी विपक्ष एक नहीं हो पाएगा। हमारे साथ पालीगंज से माले विधायक संदीप सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, बीजेपी सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि विपक्ष कभी एक नहीं होगा। देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ नहीं कर रहे हैं विपक्षी एकता की बात, बल्कि आज तो देश में सारा विपक्ष बीजेपी सरकार का जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जो हथकंडा है, उसके खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट है और एकजुट होने के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं। और यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, बल्कि तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी, ये सब लोग उनने उनका स्वागत किया और सब लोग ये कह रहे हैं कि आप जो मुहिम उठाए हुए हैं वो अच्छा है और उस पर आगे बढ़ा जाए। ये तो अच्छी बात है बिहार के लिए हमारा, कि समूचा देश जिस संकट को झेल रहा है, उस संकट से उबरने के लिए जो विपक्षी एकता की पहलकदमी है, उसमें हमारे बिहार का मॉडल आगे बढ़ रहा है। गुजरात मॉडल के खिलाफ आज बिहार मॉडल की बात चल रही है। तो एक तरफ भाजपा है जो गुजरात में दंगो फसाद का मॉडल, कॉरपोरेट लूट का मॉडल, हत्या कर करके उसका जश्न मनाने वाला मॉडल, उसको लेकर के देश में घूम रही है। और बिहार है जहाँ पे एक समाजवादी वामपंथी संघर्षों का मॉडल, जनता के मुद्दों को सामने रखने वाला मॉडल, इसको लेकर के विपक्षी एकता की बात कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, ये होगा। मुद्दा क्या कुछ रहेगा अगर विपक्ष की देश में सरकार बनती? देखिए, विपक्ष का जो मुद्दा है, तो सबसे पहले मुद्दा तो हम लोग का यही है कि जिस सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, देश की सारी संपत्ति को जो लूट करके अडानी और अंबानी के घरों को सिर्फ भरने का काम किए हैं, जिसने देश में सदियों पुराना जो हमारी जो हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति थी, उसके भीतर नफरत का जहर बो दिया है और तमाम संवैधानिक संस्थानों को ख़त्म कर दिया, ऐसी सरकार, इसको हटाया जाए। पहला मुद्दा तो यही है। ये जैसे ही ये सरकार इस तरह की हटेगी, उसके बाद फिर जनता की बात होगी, जनता के मुद्दों पर काम होगा। अभी जनता के मुद्दों पर कहाँ कोई बात हो रहा है? सरकार खाली प्रचार कर रही है। बीजेपी का तो काम सिर्फ प्रचार करना है। सारा मीडिया के जो घराने हैं उनको खरीद लीजिए। जैसे एनडीटीवी देखिए, एनडीटीवी एक था कि भाई सरकार के से सवाल करने वाला एक चैनल था, उसको अडानी ने खरीद लिया। अब वही एनडीटीवी जो है वो सीधे सीधे लग करके सरकार के पक्ष में काम करने लगी, अडानी के पक्ष में काम कर रही है, उन्हीं का चैनल हो चुका है। तो कोई संवैधानिक संस्थान को आप रहने ही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि कोई 24 में वैकेंसी ही नहीं है देश के लिए। वैकेंसी कैसे? तो चुनाव हो क्यों रहा है? अगर चुनाव हो रहा है, आप कहें कि वैकेंसी ही नहीं है, वैकेंसी निकालना पड़ेगा उसके लिए कि जनता चुनेगी। जनता तो ट्विटर पे जो मोदी सरकार के चुने हुए लोग हैं, जो 2 रुपये प्रति ट्वीट के हिसाब से ट्रोल करने वाले लोग हैं, वो तो जनता नहीं है। जनता तो गांव देहात समाज में सब जगह फैला हुआ लोग है। तो वो अगर सरकार चुन देगी तो आप कैसे कहेंगे? असल में दिक्कत कहाँ है? इन लोग को लग रहा है कि
पैसे के बल पे पूरी व्यवस्था को ये लोग खरीद लेंगे, खरीदते ही रहे हैं। चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर लिया, मीडिया इनके कब्जे में पहले से ही है। ईडी और सीबीआई का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एक समय तो हम लोग कहते थे कि भाई ईडी और जो सीबीआई है वो इस सरकार के लिए तोता है, पिंजरे से निकाल करके विपक्ष के पीछे लगा देता है। आज तो एक कदम बढ़ करके बात हो गई है। अब इनके लिए सिर्फ तोता नहीं है वो, बल्कि इनका एक संगठन हो गया है। जैसे बीजेपी का संगठन है एबीवीपी, छात्रों के बीच में है, बजरंग दल है, समाज में है, वैसे ही ईडी और सीबीआई उनका एक संगठन हो गया है। चुनाव से पहले जैसे सारे संगठन खोल दिए जाते हैं कि भाई चुनाव के प्रचार में लग जाओ, वैसे ही ईडी और सीबीआई की स्थिति आज है। देश में घूम घूम करके सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। जब सब जगह आपकी सरकार थी, अधिकांश जगह आज भी आपकी सरकार है, तो एक भी मंत्री के ऊपर, एक भी सरकार के ऊपर, कोई भी भाजपा के नेता के ऊपर आज तक क्यों जांच नहीं हुई है? ये तो देश की जनता जान रही है ना, समझ रही है। आप जो पॉलिसी लाते हैं उस पॉलिसी के का कोई सर पैर नहीं है, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य आपका होता है कि आप कैसे अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा दे। तो इसलिए संकट तो विकट है देश के भीतर, और इस परिस्थिति में बीजेपी तो कहेगी ना कि हम कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी से क्या मतलब है? और तो चुनाव रोक देंगे वैकेंसी नहीं है तो। वो तो यही चाहते हैं कि देश में एक तरह का राजा, और राजा ही का ही सिस्टम ये लोग चाहते हैं। 50 साल हम लोग राज करेंगे, ये जो कह रहे थे पहले कि अगर हम 19 का चुनाव जीत जाएंगे तो 50 साल राज करेंगे, ये क्या मतलब है? आप कहना चाहते हैं कि 19 का चुनाव जीत लेंगे, जो लोग जीत भी गए, उसके बाद हम सारा जो संवैधानिक संस्थान है, चुनाव की जो जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, सबको अपने कब्जे में कर लेंगे और 50 साल तक चलाएंगे उसी को। सर, अंतिम सवाल रहेगा, विपक्ष का चेहरा आखिरकार कौन होगा? कई सारे चेहरे हैं, कई सारे चेहरे हैं, और चेहरे का मोहताज आज का समय नहीं है। आज के समय में कोई भी चेहरा हो सकता है। इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, इतनी सारी पार्टियां यहाँ पे है, कोई दो पार्टी वाला तो है नहीं, कोई भी चेहरा हो सकता है। विपक्ष एकजुट हो जाए, सरकार को, बीजेपी को सत्ता से खदेड़े, चेहरा ही चेहरा यहाँ पे है। चेहरे की कौन कमी है? कोई भी चेहरा हो सकता है। बिल्कुल, तो चेहरा कोई भी हो सकता है। बीजेपी को देश से भगाना है, देश बचाना है। देश में तमाम मुद्दा चल रहा है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर अंबानी अडानी का मुद्दा हो। हमारे साथ संदीप सौरभ थे, माले से विधायक है। संदीप सौरभ का यह साफ कहना है कि सिर्फ नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं कि केंद्र से बीजेपी को भगाया जाए, पूरा देश चाहता है, पूरी विपक्षी पार्टी चाहती है कि केंद्र से नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंका जाए। तो वहीं आने वाले 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं केंद्र से बीजेपी को तमाम विपक्ष के नेता उखाड़ फेंकेंगे। क्या कुछ कहते संदीप सौरभ, माले से विधायक थे, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं पटना से सहयोगी श्याम के साथ अभिषेक।